हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बरनाला आए हुए हैं मेरे मायके। कल हम यहाँ आए थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया और उससे बारिश बहुत ज़्यादा हुई और उससे बहुत ज़्यादा बारिश के कारण काफ़ी ठंडक हो गई है और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे का व्यू। ये देखिए इस तरह से, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं तो बहुत उदास हूँ। उसका कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कारण ये है कि जो आप पीछे पेड़ देख रहे हैं ना, अमरूद का पेड़, ये हमारे घर का ना पहला पेड़ था। ये मेरे पापा ने लगाया था और वो उस आंधी के कारण कल गिर गया और बिल्कुल बुरी तरह से टूट गया। कि इतनी ज़बरदस्त आंधी थी कि मैं तो कहूँगी कि जुल्म की आंधी थी, कि उस जुल्म की आंधी ने इतना अच्छा पेड़ गिरा दिया। और ये हमारे घर का पहला पेड़ था। वैसे तो काफ़ी सारे पेड़ हैं, लेकिन जब हमने ये घर बनाया था यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने, तो ये पेड़ पहले ये पेड़ लगाया था अमरूद का। यह सफ़ेद गूदे वाले अमरूद थे और एक और लगाया था, वो लाल गूदे वाले अमरूद थे। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, इस तरह से ये सारा पेड़ टूट गया। इतना बड़ा और विशाल पेड़ कैसे टूटा? ये आधे आंगन तक ये फैला हुआ है गिरकर। ये छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए थे इस पर, बहुत ज़्यादा फल आया हुआ था इस पर, और ये सारा गिरकर अब एक तरह से ये ख़त्म ही हो गया है। ऐसे ये देखिए टूट गया है। ये हमारे घर का पहला पेड़ था जो मेरे पापा ने लगाया था, और इसकी उम्र होगी कोई 18 साल, और बहुत से अमरूद खाए हैं हमने इस पेड़ के। 10 साल इस पर फल लगा रहता था, और गर्मी में थोड़ा ज़्यादा फल लगता था, सर्दी में भी लगता था, लेकिन बीच बीच में भी फल लगे रहते थे। और ये देखिए इसकी इतना मोटा इसका तना था, लेकिन और इस पेड़ के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं कि मेरी नानी जब भी हमारे पास आती थी तो इस पेड़ के अमरूद वह ज़रूर खाती थी और हमेशा इसकी तारीफ़ किया करती थी। और के नज़दीक ही मेरे पापा ने एक चूल्हा बना रखा था। उस चूल्हे में वह इस पेड़ के जो भी पत्ते वगैरह होते थे सूखे हुए वह डाल देते थे और उससे पानी गर्म करते थे। और हम दोनों बहनें भी यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठकर, इस अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सी बातें किया करती थी। तोते वगैरह और कई माइग्रेटरी बर्ड भी आते थे, वो इस पर मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ, वह हमेशा इस पर बैठे रहते थे। पापा अक्सर ही इसके नीचे कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। और जब भी वह, उन्हें किचन गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, वह किचन गार्डनिंग करके थक जाते थे तो इसके नीचे अपनी वो कही होती है ना, जो जिससे हम मिट्टी को करते हैं, वो तो वह कहीं इसके नीचे रख देते थे और यहाँ बैठते थे। हम भी दोनों बहनें यहाँ काफ़ी समय बैठी रहती थी और पक्षियों की आवाज़ें सुना करती थी। सच पूछे तो पक्षियों से प्यार ही मुझे इस पेड़ से शुरू हुआ था। ये है वो पेड़ जो उस पौधा ही है अभी तो यह 1 साल का, जो उस बड़े अमरूद के नीचे से उखाड़ कर मेरी सिस्टर ने यहाँ पे प्लांट कर दिया था। चलो, अब इस बात की थोड़ी खुशी है कि उस पुराने पेड़ की एक निशानी यहाँ बची हुई है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, देखिए कैसे डालियाँ लहरा रही हैं। और ऊपर का व्यू आपको दिखाती हूँ, देखिए मौसम ऐसे। ये भी एक पेड़ था, नीम का पेड़। ये इसको यहाँ दीमक की प्रॉब्लम है, तो दीमक के कारण यह पेड़ भी अब ख़त्म हो चुका है। अब इस बार तो हमारे घर के ना 2 पेड़ ख़त्म हो गए हैं। एक तो ये नीम का पेड़ था
ये दीमक ने खा लिया, और एक ये है अमरूद का हमारा सबसे पुराना पेड़, और ये जुल्म की अंधेरी ने इसे ख़त्म कर डाला। पेड़ों से भी कितना भावुक रिश्ता बन जाता है कि वो पीछे सिस्टर जा रही हैं, सुबह सुबह उठी हैं। एक चिड़िया ने, काली चिड़िया ने घोंसला बनाया था इस पर, और वो हमने घोंसला बनाने से एंड तक, जब उसने उसमें अंडे दिए और बच्चे निकले और उड़े, तब तक हमने वो सारा प्रोसेस देखा था। एक तो उस टाइम अनमैरिड थे तो थोड़ा टाइम फ्री होता था, और कुछ वैसे ही नेचर से बड़ा लगाव है मुझे शुरू से, पापा को भी था, वो भी है, सारा टाइम अपना किचन गार्डन में या पेड़ पौधों में गुजारा करते थे। तो आज ये पेड़ गिरने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, और इतना अच्छा मौसम है लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब तो उम्मीद है ना, जो वो छोटा पीछे पेड़ लगाया था इसका, उसी पे है। देखते हैं, अब एक दो और प्लांट करते हैं ट्रीज यहाँ पर। इसके अमरूद यहाँ से ही तोड़कर, यहाँ से ही धोकर, साथ में ही एक नल है, खाने में इतना मज़ा आता था, और वो आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ उनका टेस्ट। अमरूद इतने फल इस पौधे ने हमें दिए, और आज देखिए इसकी ये हालत। हम दोनों बहनें इसकी फ्रूट चाट बनाया करती थी, और पापा और मम्मा भी बहुत खुश होकर फ्रूट चाट खाया करते थे। बहुत टेस्टी फ्रूट चाट बनती थी, ऐसा तो स्वाद ही नहीं है आजकल ठेले वाले या रेडी वालों के अमरूदों में, तो ऐसा टेस्ट ही नहीं था। इसीलिए मैं इतनी सैड हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस पेड़ के गिरने का। अब ये 18 साल पहले ये पेड़ लगाया था, तो सिर्फ ये पापा ने ना ये 10-10 रुपए के पौधे लिए थे, और इस 10 रुपए के पौधे ने ना 1000 रुपए वाले पौधे को मात दी है। इतना फल इस पौधे ने दिया है। या 10 रुपए क्या चीज़ होती हैं, आजकल तो 10 रुपए का कुछ भी नहीं आता। आजकल तो इतने महंगे हो गए हैं पौधे, अगर आप नर्सरी में जाएं और देखें कि आपको 10 का तो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। और फलदार पौधे तो 400-400, 500-500 हो गए हैं। ऑनलाइन भी 1000-1000 रुपए के फलदार पौधे मिल रहे हैं, और ये पेड़ तो महज 10 रुपए में पापा ने लिया था और लगाया था, और इसने बहुत अच्छा फल दिया। और आज ये इस तरह से गिर पड़ा है मानो कोई पहलवान ढह गया हो, दारा सिंह ऐसे हार गया हो, गिर गया हो, ऐसा मालूम हो रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब इंसान का ना मन अंदर से खुश ना हो, हमें किसी बात का दुख हो, अफसोस हो, तो बाहर का मौसम कितना भी अच्छा हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुन रहे हैं ये पक्षियों की आवाज़ें, और ये हमारा गिरा पड़ा है वीर, यहाँ पर आंधी ने जिसे ढेरी कर दिया है। लेकिन मैं इसका बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ इस पेड़ का, कि इसने हमारी बहुत सेवा की। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि एक रुख 100 सुख, इस पेड़ ने सिद्ध किया है बिल्कुल वो। आज मानो चाहे ये गिरा पड़ा है, लेकिन इसने अपना बहुत सा सुख, बहुत सी यादें हमें दी हैं जो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।